तो दोस्तों आज जून की 15 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये गार्डन ओवरव्यू पर है। गर्मी इस समय पर बहुत ज़्यादा है और इस तपती गर्मियों में क्या गार्डन का नज़ारा है, किस तरह से पौधे जो हैं वो खिल रहे हैं, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा कंधारी अनार का पौधा है। कंधारी अनार मैंने लास्ट ईयर अपने इस छोटे से एक 8 इंच के गमले में, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 6 से 8 इंच के गमले में, बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ ये पौधा है। और इस तरह से देखिए, इस छोटे से गमले में इस पौधे को मैंने ग्रो किया था। अब 1 से 1.5 साल के बाद इस पौधे में जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आई है और पहली बार इसमें ये 2 फ्रूट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो 2 फ्रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं अभी के लिए, और कुछ एक फ्लावर्स आए थे जो बिना पॉलिनेशन के ही गिरने लगे थे। तो इस तरह से ये जो प्लांट है इसने ग्रोथ स्टार्ट की है। टेम्परेचर की अगर बात करूं तो टेम्परेचर हमारे यहाँ पर बहुत हाई है। टेम्परेचर लगभग इस समय पर हमारे यहाँ पर 45-46 डिग्री के आसपास। सभी पौधे इतने हाई टेम्परेचर में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाते। आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं हमारे पौधों में जो कलियाँ हैं वो बिना खिले गिरती नहीं हैं। तो इसका एक बड़ा रीज़न रहता है हाई टेम्परेचर होना, या तो कलियां बनती नहीं पौधों में। ये देखिए इस समय पर ये मेरा जो आप देख रहे हैं ये टिकोमा का प्लांट है, इसमें कलियां हालांकि बन रही हैं और खिल भी रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पौधे जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो हीट है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उन पौधों में ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। लेकिन बोगनविलिया के ऐसे पौधे रहते हैं दोस्तों जो हाई हीट को टॉलरेट कर जाते हैं, ईजिली इस तपती गर्मी में भी जो फ्लावरिंग है वो करते रहते हैं। जैसे ही अब मानसून का जो सीज़न है वो स्टार्ट होगा, फिर से ये पौधे अच्छे से खिलने लगेंगे, अच्छे से चलने लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जो लीफी या ऑर्नामेंटल प्लांट रहते हैं जिनको हाई टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें से एक जो पौधा रहता है फाइकस का, अगर आप इसको सेमी शेड में या ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ पर इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले, तो ये फाइकस के पौधे बहुत हेल्दी से डेवलप करते रहते हैं, अपनी नई ग्रोथ भी जो है वो ईजिली करते रहते हैं। तो ये देखिए ये मेरे जिनसेंग फाइकस के पौधे हैं जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। साथ के साथ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी मेरे अलंथरा के पौधे हैं। अलंथरा की मैंने कुछ समय पहले जो है वो कटिंग की थी। ये पौधे विंटर सीजन में डी शेप हो गए थे। हालांकि इनमें जो खास बात रहती है ये कलर चेंजिंग रहते हैं। ज़्यादा सर्दी के मौसम में इनकी पत्तियां जो है वो लाल लाल कलर में निकल कर आती हैं। तो इस समय अगर आप नोटिस कीजिएगा गर्मी के मौसम में भी इनकी नई लीव्स जो है वो रेडिश कलर में निकल कर आ रही हैं। बहुत खूबसूरत एक ये हैज प्लांट रहता है। अगर आप किसी गार्डन की हैज रेडी करना चाहते हैं, छोटी हैज, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी हैज के लिए ये पौधे बहुत खास रहते हैं। अलंथरा पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो जो है वो शेयर भी की थी। तो इन पौधों की कटिंग करने के बाद आप देखिए ये पौधे बहुत बुशी से, अच्छे से, घने से डेवलप हुए हैं। तो बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं ये भी अलंथरा के। एक जो प्रॉब्लम इस पोडोकार्पस के पौधे में भी निकल कर आई है, ये मेरा पोडोकार्पस का पौधा है। ये देखिए ज़्यादा तेज़ धूप के चलते इस पौधे में भी जो लीफ बर्न की समस्या है ये निकल कर आई है। तो ज़्यादा ड्राई जब टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हाई रहने लगता है, तो उस समय पर पौधों में अक्सर ये लीफ बर्न की समस्या निकल कर आती है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा ये रंजाई का पौधा, इसको रंजाई बोलते हैं, या ये क्लीमेटिस की वाइन भी इसको बोला जाता है। ये देखिए इसमें भी इस गर्मी के मौसम में जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। आपको सभी ब्रांचेस में नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो ये फ्लावरिंग बर्ड्स हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं और बहुत जल्द ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फ्लावर्स है ये भी प्रोड्यूस करेगा। इसका एक्चुअल में जो फ्लावरिंग सीज़न रहता है वो मानसून के आसपास का रहता है। बहुत जल्द मानसून जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और मानसून के स्टार्टिंग में, मानसून के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहने लगेगा, ये जो पौधा है क्लीमेटिस का ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये एक सेमी वाइन टाइप प्लांट रहता है। धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद अब ये जो मेरा क्रिसमस ट्री है जिसको एरोकेरिया बोलते हैं, ये बहुत लंबी सी हाइट में जाने लगा है। इसकी हाइट लगभग 8 फीट के आसपास पहुंच चुकी है। अब मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ये पौधा हिलने लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो इस पौधे को कहीं पर नर्सरी पर दे आऊँ जाकर, या फिर इस पौधे को किसी चीज़ से बांध कर रख दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा गमला यूज़ करने पर भी ये पौधा जो है वो तेज़ हवा के चलते स्टेबल नहीं रह पाता। हालांकि प्लांट जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगली जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इस तरह से देखिए इस मौसम में मेरे फिलोडेंड्रॉन के पौधे, क्योंकि ये भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इनको सुबह की तेज़ धूप मिलती है, ये पौधों में भी लीफ बर्न की समस्या निकल कर आई है। देखिए इन पौधों की भी जो पत्तियाँ हैं वो येलो होने लगी हैं। तो इन लीव्स को भी मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा। ये भी जो पौधे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेस के अंदर हैं इस गर्मी के चलते। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए
ये मेरा कलेथिया अल्बर्टी का प्लांट है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कलेथिया के जो पौधे हैं इस मौसम में ड्राई होने लगे हैं, इनको भी बहुत ठंडा टेम्परेचर या बहुत जो गर्म टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। लेकिन ऐसा सोचकर कि ये पौधे अब नहीं बचेंगे, इन पौधों को कभी भी निकाल कर मत फेंकिएगा। ये भी देखिए एक मेरा और साथ में कलेथिया का प्लांट है। तो दोनों प्लांट्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, तेज़ धूप तेज़ गर्मी के चलते, लेकिन नीचे से इनकी नई ग्रोथ आपको विजिबल होगी। जैसे ही मानसून का सीज़न आएगा, इनको ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है, वो मिलने लगेगी, तो ये प्लांट फिर से रीग्रो करने लगेंगे। आप बस एक काम कीजिएगा, इन पौधों की मिट्टी में जो नमी है वो बरकरार रखिएगा, तो टाइमली अपनी इनकी जो नई ग्रोथ है वो निकलती रहेगी, पुरानी ग्रोथ आप रिमूव करते रहिएगा। उसके अलावा सिंगोनियम के पौधों में भी जो समस्या निकल कर आई है वो लीफ बर्न की आई है। इनको मैं हालांकि 2 टाइम जो है वो दिन में शॉवर भी करता हूँ, लेकिन सभी की सभी इनकी पत्तियाँ जो हैं वो झुलसने लगी हैं। तो अब कुछ दिन के अंदर जो यहाँ पर मानसून है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से इनकी नई पत्तियाँ बहुत तेज़ी से निकल कर आएंगी। तो ऐसे पौधे बिल्कुल हार्डी रहते हैं, कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं रहती। बस आपको मॉइस्चर लेवल का जो है इनमें वो ख्याल करना है। ये देखिए, ये मेरे अलमंडा की सेमी वाइन वाला प्लांट है, जो सेमी वाइन टाइप वैरायटी रहती है। ये भी एक 10 इंच के या 12 इंच के गमले में ग्रो किया गया पौधा है। बहुत जल्द इसमें जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो डेवलप होने वाली है। कुछ एक कमेंट्स आए थे कि इन पौधों में जो कलियां हैं वो नहीं बन रही, तो इनका भी जो मौसम जो पीक टाइम रहता है फ्लावरिंग का वो मानसून से ही स्टार्ट होता है। तो बहुत जल्द इन पौधों में जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होंगी, फिर ये हैवी फ्लावरिंग करने लगेंगे। वो जो आप देख रहे थे दोस्तों, मेरा वो फर्स्ट फ्लोर था गार्डन का। एक मेरे पास ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत से प्लांट्स हैं। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर मैंने आपके साथ जो प्लांट शेयर किए वो लगभग 20% प्लांट्स थे। ये जो आप मेरे पौधे देख रहे हैं दोस्तों, ये फुल सन में रहते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेकंड फ्लोर का है। सेकंड फ्लोर पर धूप जो है वो सुबह से अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिएगा, आपको सनलाइट पीछे की तरफ नज़र आएगी। तो शाम को 6:30, सुबह 6:30 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक यहाँ पर पूरी धूप रहती है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि एडेनियम में जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे। इसका भी एक बड़ा रीज़न रहता है, अगर आपके एडेनियम के पौधों में जो कलियाँ हैं वो नहीं बनती या बनती है और गिरने लगती हैं। अगर आपके पौधे बहुत तेज़ धूप में रहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो पौधे जो हैं वो स्ट्रेस में रहेंगे। ये जो पौधे हैं दोस्तों, हालांकि ये डेजर्ट फ्लावर्स हैं, लेकिन रेगिस्तानी पौधे होने के बावजूद भी इनको बहुत ज़्यादा तेज़ या हाई टेम्परेचर पसंद नहीं रहता। इन पौधों को दोपहर के समय थोड़ा सा शेड चाहिए होता है। अगर ये ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं तो ये बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी। साथ के साथ अरेबिकम की भी कुछ जो वैरायटीज़ हैं उनको थोड़ा सेमी शेड में रखना बेहतर रहता है। अगर आपके पौधों में जो एडेनियम के पौधे हैं उनकी ग्रोथ स्लो है, आपके पौधों का जो कोडेक्स है वो जल्दी से मैच्योर नहीं होता, तो आने वाले मानसून सीज़न में आप इनको, अगर आपके पौधों की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड है, तो इनको 2 से 4 जो अच्छी बारिश का पानी है वो दे दीजिए। उससे इनके जो कॉडेक्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर स्टोर होने लगता है, और आप नोटिस कीजिएगा बहुत जल्द आपके पौधों का जो कॉडेक्स है वो बड़ा फ्लफ़ी कॉडेक्स में डेवलप होने लगेगा। उसके बाद अगला जो पौधा मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आया, देखिए दोस्तों, ये वेरीगेटेड चीकू की वैरायटी है। चीकू का ये वेरीगेटेड वाला पौधा है, जो कि ग्राफ्टेड पौधा आप कह सकते हैं। इसको खिरनी के पौधे के ऊपर ग्राफ्ट किया गया था। तो ये बहुत सुंदर सी एक वैरायटी है। इसमें हालांकि जो फ्लावर्स हैं वो आना स्टार्ट भी हुए थे, लेकिन इसकी ये जो फ्लावरिंग है ये फर्स्ट टाइम होने वाली थी, इसलिए ज़्यादा तेज़ गर्मी के चलते और प्लांट की जो एज है वो बहुत कम है, इस वजह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो सभी के सभी स्पेंट होने लगे। अब इसकी जो फ्लावरिंग नेक्स्ट टाइम होगी, शायद नेक्स्ट ईयर इसके जो फ्लावर्स हैं वो होल्ड भी करने लगे, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप के चलते देखिए इसकी भी जो लीफ बर्न की समस्या निकल कर आई है। सभी की सभी जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं दोस्तों, मेरे जितने भी ये चंपा के पौधे रहते हैं, चंपा के पौधों को पूरी तेज़ धूप जो है वो पसंद रहती है। इनको केवल आप ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा पानी से इनकी जो रूट रोट की समस्या आती है, या फिर कभी कभार इन पौधों में जो है वो मिली बग का अटैक भी होता है। अदरवाइज़ ये पौधे बहुत अच्छे से जो तेज़ धूप को टॉलरेट करते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो चंपा के पौधों में भी जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आई, बहुत अच्छी। इन्होंने कुछ समय पहले जो है वो फ्लावरिंग भी की थी। फ्लावरिंग के बाद अब इनकी जो ग्रोथ सीज़न है वो चल रहा है। इधर ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ड्वार्फ वाली वैरायटी है गुआवा की, जो चाइना अमरूद जिसको आप बोल देते हैं, ये वो वाली वैरायटी है। इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आई है। हालांकि फ्रूटिंग अभी तक इस साल में नहीं हुई। इस साल गर्मी के मौसम में लगातार फूल देने वालों में से एक ही मेरा ये पौधा है। ये मोगरा का पौधा है, स्टार जैस्मिन जिसको बोलते हैं। स्टार जैस्मिन ने भी इस बार दोस्तों बहुत अच्छे से फ्लावरिंग की है। इस गर्मी के मौसम में भी लगातार फ्लावरिंग की है।
बहुत से केसेस में इसमें जो समस्या निकल कर आई थी वो इसकी बड ड्रॉप की आई थी। मेरे पौधे में भी कुछ समय के लिए जो बीच में बड ड्रॉप की समस्या निकल कर आई थी। ये देखिए, इसमें भी कलियां बनने से पहले, जो खिलने से पहले सूखने लगती थी। तो मैंने इस पौधे में केवल फंगीसाइड का स्प्रे किया इसकी रूट्स के अंदर। में भी इसके अंदर ज़्यादा पानी डालने से ओवर मॉइस्चर होने लगा था, इस वजह से इसकी जो कलियां हैं वो गिरने लगी थी। बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर भी करूंगा क्या रीज़न रहता है कलियों के गिरने का। उसके बाद आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं जो माइक्रो मिनी कामनी है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता, वो फ्लावरिंग करता ही नहीं, ये कह लीजिए, इसको टेबल कामनी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये टेबल कामनी का पौधा है, इसमें बहुत सी जो कलियां हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। ये देखिए कितना अच्छे से इस पौधे ने जो अपनी बुशी ग्रोथ है वो की है। तो बहुत बढ़िया से ग्रोथ है और ये पौधा भी मेरा सनलाइट में ही रहता है। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों, मेरे जो भी मैं इस समय पर पौधे तैयार कर रहा हूं जिनको मैं बॉन्साई के लिए ग्रो कर रहा हूं, तो वो सभी के सभी प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हैं। तो जब भी आप प्लांट्स को प्लेस कीजिएगा, आप एक चीज़ मन में हमेशा रख कर प्लेस कीजिए कि कौन से पौधे को कहाँ पर प्लेस करना है, क्या वो सन लविंग है, क्या वो शेड लविंग है। उस कंडीशन में आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी रहने लगेंगे। मेरे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शेडेड एरिया बहुत कम। लेकिन अब जैसे ही मानसून सीज़न आएगा तो सभी प्लांट्स फिर से हेल्दी रहने लगेंगे, फिर से इनकी जो नई नई ग्रोथ है वो निकल कर आएगी और वो समय सही रहेगा इनकी सारी की सारी पुरानी ग्रोथ को रिमूव करने का। तो अब आपके साथ मैं एक वीडियो इन पौधों की कटिंग प्रूनिंग को लेकर भी शेयर करूंगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।